हरे राम। हरे कृष्णा। जो भी भक्त दर्शन के लिए आए हुए हैं उनसे कृपया विनती है कि मंदिर में शांति बनाए रखिए। अगर आप शांति बनाए नहीं रखेंगे तो आपको क्या लगता है आपको भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या एक दिन में आके आप भगवान को प्रसन्न कर लोगे? इसमें से कोई नहीं होने वाला है। अगर आप मंदिर को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ के अगर यहाँ फोटो निकालने के लिए सिर्फ आओगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, बल्कि वो रुष्टता की ओर बढ़ेंगे। अगर किसी का मोबाइल खो गया है तो कृपया करके सिक्योरिटी के साथ संपर्क करें, वहां से वो प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों को अगर पढ़े लिखे हैं तो वहां पे इतने बड़े अक्षरों में लिखा है कि साइलेंट बनाए रखिए, मोबाइल मत इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद भी लोग सेल्फी निकालते हैं, इसका मतलब आपके एजुकेशन की वैल्यू 0 होती है, कुछ वैल्यू नहीं होती है। आप अपने आप को मूर्ख लोगों के लिस्ट में काउंट करना चाहते हो। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसको एक बार कोई भी चीज़ बताने के बाद वो समझ जाता है कि क्या करना है मुझे, उसको बारंबार वही चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप कृपया शांति बनाए रखिए। अगर आपको क्लास नहीं सुनना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं उनको कृपा करके डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं। हरे कृष्णा। तो
श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम जब किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उस तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद, मंदिर के जाने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस स्थान का हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप हजारों बार गंगा में स्नान करके आ जाओ, फिर भी आपको तब तक पुण्य प्राप्त नहीं होगा जब तक आप स्वयं आपके जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हो। हाल ही में एक दुर्घटना घटित हुई थी। वहाँ पहलगाम में कुछ आतंकी लोगों ने हिंदुओं को शूट कर दिया। नेशनल इशू है वो, उसको अगर अलग रख के आप देखेंगे तो देखिएगा उनके पास कम से कम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ तो चीज़ है कि उन्होंने पूछा कि भाई जिसको एक पर्टिकुलर कलमा, कुछ श्लोक होते हैं वो आते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। मतलब उनको ये तो पता है कि ये धर्म के पालन करने वाले हर व्यक्ति को ये चीज़ आ रही है, उतना तो कॉन्फिडेंस है उनको। नेशनल इशू को आजू रखिएगा, दुखद घटना घटित हुई उसको भी साइड में रख के अगर आप एक ओपन माइंडेडली सोचेंगे तो उन लोगों को ये तो कंफर्म है कि ये धर्म को पालन करने वाले को मिनिमम इतनी बेसिक चीज़ क्या है, गारंटेड आती होगी। हमारे साथ ऐसा कुछ है? मैं अगर आप में से कितना लोग है जो पूरा दावे के साथ कहते हैं कि आप भगवद गीता के 4 श्लोक बोल के दिखा सकते हो, 4 श्लोक दावे के साथ बोल के दिखा सकते हो कि 700 श्लोकों में से कि मुझे मिनिमम 4 श्लोक भगवद गीता के आते। आ रहे? नहीं आ रहे? कोई महाराष्ट्रियन है जो दावे के साथ बोल सकता है कि मैं तुकाराम के 4 अभंग जानता हूं करके? नहीं बोल सकते हैं। ज्ञानेश्वरी में ओवी होते हैं, 4 ओवी बोल के दिखा सकता हूँ, वो भी नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, रामायण से तुलसीदास जी के 4 दोहे बोल के दिखा सकते हैं, वो भी नहीं दिखा सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ के ऊपर दावा नहीं कर रहे हैं और हम जीवन भर सोच रहे हैं कि मैं मंदिर आ रहा हूँ करके। कुछ लाभ होने वाला है? कुछ लाभ नहीं होने वाला है। आप जिस तरीके से आप मंदिर में आओगे, सेल्फी निकाल के चले जाओगे, कल राष्ट्रपति भवन में जाके सेल्फी निकाल के चले जाओगे तो राष्ट्रपति के साथ कोई दोस्ती नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। वैसे ही अगर भगवान की सच में आपको कृपा चाहिए, जय श्री श्री राधा मदन भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गौनिताय की जय हो। आप अगर सच में चाहते हो कि भगवान की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो आपको भगवान ने जो कहा है वो चीज़ अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। अगर उन चीज़ों को आप आपके जीवन में नहीं उतारोगे तो आपके जीवन में ना ही परिवर्तन होगा, ना ही भगवान की आपके ऊपर क्या हो सकती है, कृपा हो सकती है। हम अगर किसी सत्संग में जाए, मंदिर में जाए तो 2 मिनट के लिए मौन तक धारण नहीं कर सकते हैं। हम बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि हम किसी भी स्थान पे जाके 2 मिनट तक क्या नहीं कर सकते हैं, मौन तक धारण नहीं कर सकते हैं। यह हमारी क्या हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है। यह हमारी अवस्था है, यह हमारी वास्तविकता है। और अगर ऐसे वास्तविकता के साथ हम जिएंगे तो आपको क्या लग रहा है, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे? कोई शास्त्र पढ़ के उठा के देखो, ऐसे कृपा नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ एजुकेशन भी करना है तो स्कूल में एक डिग्री प्राप्त करने के लिए 15 साल तक पढ़ना पड़ता है। 1 साल की बात नहीं है, 15 साल तक सिस्टमैटिकली फोकस स्टडी अगर करोगे तब जाके एक डिग्री प्राप्त होती है। तो भगवान को भी अगर प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को आकर्षित करना है तो आपको उनके बताए हुए रास्ते पे सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा। आपके हिसाब से चल के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। और फिर जब प्राप्त नहीं होता तो आप लोग बोलते हैं ये भगवान तो कुछ है नहीं, अंधविश्वास है। क्योंकि मैं इतने साल तक मंदिर में गया, अपने हिसाब से प्रणाम किया तो कुछ कृपा प्राप्त नहीं हुई। अरे आपके हिसाब से चलने के लिए भगवान आपका कोई नौकर नहीं है। या आपने 10 रुपये चढ़ा दिया तो भगवान को खरीद नहीं सकते वो 10 रुपये में। ना ही आपके 10 रुपये की भगवान को कोई आवश्यकता है, ना उनको कोई आवश्यकता है, ना ही 10 रुपये में आप उसको खरीद सकते हो। एक व्यक्ति ऐसे ही आया, भगवान को कुछ प्रार्थना की, मेरा परिचित था। मैंने हुआ क्या प्रार्थना की? बोला प्रभु जी मैंने भगवान को प्रार्थना की है कि अगर मेरे उसका कहीं पे 10 करोड़ रुपए फंसा हुआ था, बोला अगर वो 10 करोड़ निकाल जाए तो मैं भगवान के कुछ कार्य करना था भगवान के अल्टर में, बोला उसके लिए 5 लाख दे दूंगा।
मैं बोला कि आपका काम नहीं हो रहा है गारंटेडली। वो बोला प्रभु जी आप श्राप दे रहे हो क्या? मैं बोला श्राप नहीं दे रहा हूँ भाई, तू भगवान के साथ डीलिंग कर रहा है। बोल रहा है मैं 5 लाख रुपए में आपको दान देता हूँ और मेरा काम कितने का करवा दो? 10 करोड़ का करवा दो। बोले यार भगवान इतने मूर्ख है कि तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? हम हर चीज हमारे हिसाब से चाहते हैं। यह हमारे बहुत बड़ी दुविधा है कि हर चीज हम कैसे चाह रहे हैं? अपने हिसाब से चाह रहे हैं कि भाई मुझे जैसा चाहिए वैसे अगर चीजें घटित हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है तो फिर क्या है? भगवान वगैरह कुछ है नहीं, ना ही मेरा उनके ऊपर विश्वास है, किसी भी चीज़ों के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते हैं। अभी कल सीता नवमी का त्यौहार है। आप में से कितने लोगों को पता है कल के भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता का कल जन्म हुआ था करके? कुछ पता है? नहीं पता है। देखिएगा हमारे धर्म के प्रति की आस्था कितनी नीचे गिर गई है, कितनी नीचे गिर गई है। वैलेंटाइन डे आ जाए तो सबको पता चल जाता है, सब लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं मैसेजेस, लेकिन कल सीता नवमी है, इस बात का हमें क्या नहीं है? हमें दूर दूर तक का खबर नहीं है। अच्छा, आने वाले संडे को, आज सोमवार है, कल रविवार था, नेक्स्ट रविवार को भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है। पता है आप लोगों को? कोई 1-2 व्यक्ति होंगे जो सर हिला रहे हैं कि भाई उनको पता है, बाकी तो 90% लोगों को कुछ ज्ञात नहीं है। यह हमारी आस्था है भगवान के प्रति। और आप सोचते हो कि हम आएंगे भगवान के साथ 2 फोटो निकाल लेंगे और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी? नहीं बनती है ऐसी कृपा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चलेगा? भ्रम चलेगा कि ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे ही भ्रम में जीने वाले एक व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। भगवान नरसिंह जिसका वध करने के लिए प्रकट हुए थे, उस व्यक्ति का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जो है वो भी चाहता था कि वो अमर बन जाए। हम भौतिक संसार में हम प्रायः 4 दुखों से पीड़ित हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। नारद मुनि पहले ही श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि हिरण्यकश्यपु इन 4 दुखों से ऊपर उठना चाहता था। शरीर का उसको बुढ़ापा नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए थी? उसको अमर बनना था, मतलब उसको मृत्यु भी नहीं चाहिए थी। उसको ना बुढ़ापा चाहिए था, ना ही उसको क्या चाहिए थी? उसको मृत्यु तक नहीं चाहिए थी। ना ही बुढ़ापा चाहिए था, ना ही मृत्यु चाहिए थी। और इसलिए उसने सोचा कि मैं किसकी तपस्या करूंगा? ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा। देखो, ये 4 चीजें हमारे जीवन में, हम कोई नहीं चाहते कि इसमें से कोई भी चीज न घटना घटित हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारों चीजें हमारे जीवन में क्या होती रहती है? घटित होती रहती है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाए। आप में से कोई चाहता है आप बूढ़े हो करके? कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति हमेशा क्या रहना चाहता है? जवान रहना चाहता है, बूढ़ा कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जबरदस्ती क्या बनाया जाता है? बूढ़ा बनाया जाता है। उसके बावजूद भी जबरदस्ती बूढ़ा बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं गिरना चाहता है। हम कभी नहीं चाहते कि हम बीमार गिरे करके, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति क्या होता है? बीमार गिर जाता है। किसी की इच्छा नहीं है बीमार होने की, उसके बावजूद भी व्यक्तियों को बीमार किया जाता है। किसी की इच्छा नहीं है बूढ़ा होने की, उसके बावजूद भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? जबरदस्ती बूढ़ा बनाया जाता है। आप में से किसी की इच्छा है आप मरो करके? किसी की इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ बैठे हुए 90% लोग आज के 50 साल के बाद यहाँ नहीं दिखने वाले। गारंटी है कि 50 साल के बाद आप रहोगे? नहीं रहने वाले हो। 50 साल के बाद क्या है, 30-40 साल के बाद हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपनी जगह खाली करके छोड़ना पड़ेगा। हालांकि हमारी किसी की इच्छा नहीं है, हर कोई चाहता है कि मैं अमर रहूं, लेकिन फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये क्या है? ये निश्चित रूप से आने वाली है। शास्त्र इस बात को कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्र का पहला ही वचन है कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन हम इसमें से एक भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं। एक भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि हमारे जीवन के दुख कुछ अलग है, हम इस चीज़ के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरा मृत्यु होने वाला है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ। हिरण्यकश्यपु हमसे अच्छा था, बहुत अच्छा था।
कलयुग में जितने सारे जीवात्मा है उनसे हिरण्यकश्यप लाख गुना बेटर था। क्यों बेटर था? क्योंकि कम से कम वो जानता तो था कि मैं मरने वाला हूं और मुझे नहीं मरना है और उसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। वो जानता तो था कि मैं बूढ़ा होने वाला हूं और मुझे बूढ़ा होना नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। वो जानता था कि मुझे व्याधि भी हो सकती है और मैं कोई व्याधिग्रस्त नहीं होना चाहता था, और इसलिए उसने सोचा कि मैं किसकी तपस्या करूंगा? ब्रह्मा जी की तपस्या कर लूंगा। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप चला जाता है मंदार पर्वत के ऊपर। मंदार नामक एक पर्वत है। इस भौतिक संसार में कई सारे अलग अलग पर्वत हैं, उनके अलग अलग नाम है। बम्बई शहर जो है वह सह्याद्री पर्वत से घिरा हुआ है, या सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी तट पे बम्बई नगर बैठा हुआ है, और पूर्वीय साइड में पूना नगरी है, दोनों पर्वत के इर्द गिर्द है। उस तरह से भारत के उत्तरी छोर पे हिमालय है, राजस्थान में जाओगे तो अलग पर्वत है, मध्य प्रदेश में जाओगे तो अलग पर्वत है। ऐसी एक मंदार पर्वत की श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में हिरण्यकश्यपु चला जाता है तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको ये चार चीज़ें नहीं चाहिए थी। उसको ना मृत्यु चाहिए था, ना बुढ़ापा चाहिए था, ना ही उसको किसी प्रकार की बीमारी चाहिए थी। हिरण्यकश्यपु ने सोच लिया था कि मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप के ज्ञान के अनुसार इस भौतिक संसार में बाकी सभी चीज़ें वो क्या होती है? वो नष्ट हो जाती है, सभी चीज़ें नष्ट हो जाती है। और इसलिए उसने सोचा कि ब्रह्मा जी जो है वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते हैं, वैसे ही मुझे क्या चाहिए? उसने सोचा कि मुझे भी अमरत्व चाहिए, मैं ब्रह्मा के समान बनना चाहता हूँ। इसलिए उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथों के ऊपर किया, ऊर्ध्व बाहु कहा गया है शास्त्र में। ऊर्ध्व बाहु करके हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या चालू की, और कठोर तपस्या चालू करके वो करना क्या चाहता था? तो ब्रह्मा को प्रसन्न करना चाहता था। लगभग देवताओं के अनुसार, कहाँ पे लिखा है? देवताओं के अनुसार हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। हम कलयुग में इतनी सारी तपस्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में हमारी आयु जो है वो लगभग कितनी है? 100 साल ऐसी बोली जाती है, लेकिन 100 साल जीता नहीं है। भारत में लोग प्रायः 71 या 77 कुछ तो भारत का एवरेज एज है। एवरेज लोग 77 भी नहीं है, 73 समथिंग है। 73 वर्ष भारत में लोग एवरेज जीते हैं, ऑन एन एवरेज। कुछ लोग उसके पहले लुढ़क जाते हैं, कुछ लोग उसके पश्चात लुढ़क जाते हैं। 100 साल तक वगैरह बहुत कम लोग जीते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप की जो कथा है ये सतयुग की है। सतयुग में हमारा जो आयु है वह आयु था, मनुष्य का आयु 1 लाख वर्ष का हुआ करता था। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे प्रभु जी ये तो शास्त्र में कुछ भी लिखा हुआ है, 1 लाख वर्ष तक मनुष्य कैसे जी सकता है? जी सकता है, साइंस कह रहा है। ये 1 लाख वर्ष आयु था, इसका साइंस प्रमाण है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारी आयु, हमारा शरीर का आकार, हमारी शक्तियाँ, ये सब में परिवर्तन होता है। अभी मोटा मोटी पूरे पृथ्वी में जितना वायु उपलब्ध है उसमें समथिंग 17 या 18% ऑक्सीजन की मात्रा है, बाकी जो है वो अन्य वायु है। तो 17-18% ऑक्सीजन की मात्रा है। साइंस कहता है अगर ऑक्सीजन की मात्रा इससे दुगनी अगर हो जाए, अभी जितनी ऑक्सीजन की मात्रा है उससे अगर ऑक्सीजन की मात्रा दुगनी हो जाए तो भी हमारा अभी का जो आयु है वो लगभग 300-400 साल का हो जाएगा। अभी अगर टोटल गैसेस में 17% ऑक्सीजन है, वो अगर 34% वगैरह हो गया तो हमारी आयु 500 साल तक बढ़ सकती है, हमारी शक्तियाँ उतनी बढ़ सकती है। ये विज्ञान एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए सतयुग में मनुष्य का आयु जो है वो लगभग 1 लाख वर्ष का हुआ करता था। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तक क्या की है? तपस्या की है। जब हिरण्यकश्यपु ये सब तपस्या कर रहा था, उसको मृत्यु की क्या नहीं थी? मृत्यु की इच्छा नहीं थी। वो चाहता था कि वो अमर बने, या चाहता था कि उसका आयु लंबा हो जाए। प्रायः मनुष्य का आयु तो छोटा है, लेकिन देवताओं का जो आयु वो काफ़ी लंबा है। मनुष्य के हिसाब से देवताओं का जो आयु है, स्वर्ग में जो आयु दिया गया है वो लगभग मनुष्यों के हिसाब से 36,000 वर्ष तक है। अगर आप में से कोई पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में पहुंच जाए
तो स्वर्गलोक में आयु कितना है? तो आयु कहा गया है कि स्वर्गलोक में 36,000 वर्ष तक का है। 36,000 वर्ष तक के लिए मनुष्य जीवित रह सकता है। देखो साउंड को क्या हो रहा है। मनुष्य जो है वो 36,000 वर्ष तक क्या हो सकता है? जीवित रह सकता है यहाँ स्वर्ग में, यहाँ के आयु के हिसाब से। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के इतना आयु चाहता था, इसलिए उसने कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि हिरण्यकशिपु का जब वो तपस्यारत था तो उसका समस्त शरीर का जो मांस, हड्डियाँ आदि जो है ना, मांसपेशियाँ आदि सब चींटियों ने खा लिया था। हिरण्यकशिपु देवताओं के हिसाब से या मनुष्य के हिसाब से 60,000 वर्ष तक बिना पानी पिए तपस्या किया। खाना पीना तो दूर की बात है, खाना खाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पिया है। अगर आप लोग 24 घंटे के लिए पानी नहीं पियोगे ना तो बेहोश हो जाओगे, जीवन को धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप 24 घंटा पानी नहीं प्राशन करते हो तो। हिरण्यकशिपु ने कितना समय तक पानी नहीं पिया था? 60,000 वर्ष के लिए पानी नहीं पिया था, इतनी कठोर तपस्या की थी। और उसके वजह से उसका पूरा शरीर जो है, जितनी सारी मांसपेशियाँ हैं वो सब चींटियों के द्वारा क्या हो चुकी थी? खाई जा चुकी थी। ऐसा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि अलग अलग युगों में प्राण जो है वो अलग अलग स्थानों में रहा करता था। सतयुग का जब समय था तब कहा जाता था प्राण जो है वो हड्डियों में बसता था, और इसलिए हिरण्यकशिपु का प्राय रक्त, मांसपेशियाँ आदि सब नष्ट होने के बावजूद भी क्या हुआ था? वो जीवित थे। क्यों जीवित थे? क्योंकि प्राण जो है वो हड्डियों में बस रहा था। त्रेता युग का जो समय है उसमें प्राण जो है वो मज्जा में बैठता था, मांसपेशी आजू में बैठता था। खाने के ऊपर ज़्यादा लोग पागल नहीं थे। उसके पश्चात जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में प्राण जो है वो रक्त में बसता था, लेकिन अभी कलयुग में प्राण जो है किस में बस रहा है? अन्न में बस रहा है, अन्न में। लोग एक दिन भी उपवास धारण नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन 2 दिन अगर किसी को भूखा रखा जाए ना तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। उतनी तपस्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राण जो है वो किस में रह रहा है? अन्न में रह रहा है। हर चीज़ भौतिक संसार में हम जितने भी मनुष्य हैं, अन्न के बिना कलयुग का मनुष्य नहीं रह सकता है। पूर्व काल में वैसा नहीं हुआ करता था। पूर्व काल में व्यक्ति बिना अन्न के कई सारे समय तक क्या करता था? जीवन धारण कर सकता था। लेकिन अभी ऐसी अवस्था नहीं है। अभी कई सारे समय तक जीवन धारण करना अन्न के बिना संभव नहीं है। कलयुग में लोग अन्न के पीछे इतने लालायित है कि अगर रात को 2 बजे खा के भी सो जाए ना तो भी सुबह बोलते हैं कि रात से 2 बजे से लेकर 7 बजे तक वो सो रहा था, उसके बाद भी सोचता है कि वो फास्टिंग कर रहा था, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट चाहिए सुबह 7 बजे उठने के तुरंत बाद। कंसिडर कर रहा है कि वो क्या कर रहा था? फास्टिंग कर रहा था, जो कि ये वास्तविकता नहीं है, ना ही ये सच्चाई है। यही ना ही वास्तविकता है, ना ही क्या ये सच्चाई है। लेकिन कलयुग की अवस्था ही ऐसी है। कलयुग में प्राय मनुष्य को तपस्या नहीं चाहिए, और अगर तपस्या नहीं चाहिए और फिर उसको हर चीज़ फ्री में चाहिए, वो चाहता है कि हर चीज़ उसको क्या मिल जाए? आसानी से प्राप्त हो जाए। वो चाहता है भगवान भी आसानी से प्राप्त हो जाए। एक बार मंदिर में आएंगे, आप में से इट इज़ अ शेम ऑन अस कि मैं देखता हूँ मंदिर में आने वाले में से 1% लोग खाली भगवान को प्रणाम करते। कितना परसेंट लोग? 1% लोग आते हैं, खड़े रहते हैं भगवान के सामने खंबे की तरह, और फिर क्या करते हैं? अपना मोबाइल निकाल के फोटो खींच के वहाँ से चले जाते हैं। इज इट नॉट शेम ऑन अस? शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि मंदिर में जाने के बाद भगवान को झुक के प्रणाम करना चाहिए। ये छोटी सी चीज़ भी हमें पता नहीं है। अगर वास्तविकता देखा जाए ना तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। हमारा व्यवहार पशु जैसा हो गया है। पशु है ना, उसका ठीक है, कुत्ता आ जाए यहाँ पे, उसको पता नहीं है भाई क्या चल रहा है, क्या कहाँ पे रखा हुआ है, वो खड़ा रहेगा और यहाँ से क्या करेगा? चला जाएगा। वो खड़ा रहेगा, यहाँ से चला जाएगा। लेकिन हम मंदिर में आने के बाद भी झुकना नहीं चाहते हैं, भगवान के सामने खंबे की तरह खड़े रह जाते हैं, प्रणाम तक नहीं करते झुक के। मतलब हिरण्यकशिपु लाख गुना अच्छा था। उसको तो पता है कि भाई मुझे अगर अमर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। राजपाट सब छोड़ दिया उसने। राजा था हिरण्यकशिपु, राक्षसों का ही सही, लेकिन राजा था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के पूर्व से ही देवता उसको डरते थे।
ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पूर्व भी इंद्र, चंद्र, वरुण आदि सभी देवता हिरण्यकशिपु को डरते थे, लेकिन उसको भी पता है कि भाई जाके तपस्या करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में प्रायः मैं सुबह से शाम तक देखता रहता हूँ, और हमारे इस्कॉन का एक मंदिर नहीं है, बम्बई शहर में 5-6 मंदिर है। यहाँ पे एक मंदिर है, जुहू में है, गिरगांव चौपाटी में है, वहाँ वेस्टर्न लाइन पे जाओगे तो मीरा रोड में एक मंदिर है, थाना में भी मंदिर है, भिवंडी में मंदिर है, 5-6 जगहों पे मंदिर है। मैं हर स्थान पे जाके देखता हूँ, लोग आते हैं, खंबे की तरह क्या करते हैं, भगवान के सामने खड़े रह जाते हैं और निकल जाते हैं। बेसिक एटिकेट्स नहीं है, बेसिक एटिकेट्स। मैं शुरुआत में ही, आप में से बहुत सारे लोग नहीं थे, तभी मैं आप बता रहा था कि अभी जो पालघम में जो घटना, कश्मीर में कुछ टेररिस्ट लोगों ने आके क्या कर दिया, कुछ लोगों को मार दिया। घटना तो बुरी है, नेशनल इशू है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम एक अलग एंगल से सोचेंगे तो जो टेररिस्ट है उनको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि भाई ये धर्म का व्यक्ति है, उसको कम से कम कलमा तो आता होगा, गारंटी है ना उसको, तभी तो उसने पूछा कि भाई आपको कलमा आता है क्या, इतनी तो गारंटी है। हमें गारंटी है कि हम भगवद गीता का एक श्लोक बोल सकते हैं, अच्छा आधा तो बोल सकते हैं, है गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। देखो हमारी धर्म के प्रति आस्था कहाँ जा रही है, और फिर हम सोच रहे हैं कि भाई भगवान हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं। अरे भगवान तुम्हारे लिए क्या करेंगे, उसके पहले तो ये सोचो कि आप भगवान के लिए क्या करते हो। आप मंदिर में आके प्रणाम तक नहीं करना चाहते हो उनको, आते हैं खंबे जैसा खड़े रह जाते हैं। अच्छा यहाँ से बाहर निकलने के बाद किसी को पकड़ के पूछो, मैंने एक पूरा दिन समय मेरा व्यस्त स्केड्यूल से निकाला, मैं वहाँ पे खड़ा था, आने जाने वाले हर व्यक्ति को खाली एक क्वेश्चन में पूछता था कि अभी दर्शन लिया? बोलता था हाँ बहुत सुंदर है, दर्शन ले लिया। मैं बोलता था अच्छा ठीक है, भगवान ने कुछ तो वस्त्र पहनाए थे, उसका रंग क्या था, रंग कौन सा था? भगवान ने जो कपड़ा पहना है, काला, नीला, पीला, हरा, येलो, ब्लू, डार्क ब्लू, कुछ तो कलर होगा भगवान के कपड़े का। एक व्यक्ति नहीं बता सकता है, एक व्यक्ति नहीं बता सका कि भगवान के वस्त्र का रंग कौन सा था। क्या दर्शन लिया बताइए आपने उसको, क्या दर्शन लिया उस व्यक्ति ने? अगर आप किसी व्यक्ति को जाके मिल के आते हो तो कम से कम इतना तो याद में रहना चाहिए कि भाई उसने नीले कलर का कोट पहना था, काले कलर का कोट पहना था, सफ़ेद रंग का शर्ट पहना था, और कौन से तो कुछ रंग का उसने कुछ तो पहना हुआ याद होना चाहिए। यह हमारी धर्म के प्रति की आस्था है। और ऐसे आस्था लेके हम चल रहे और सोच रहे हम बहुत धार्मिक है करके। ऐसे आस्था लेके हम चलते हैं और हम खुद को क्या सोचते हैं कि हम बहुत क्या है, हम बहुत ही धार्मिक है करके। हिरण्यकशिपु इससे अच्छा था। हिरण्यकशिपु कम से कम ये तो जानता था कि अगर मुझे अमर बनना है तो मुझे ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी। उसने कठोर तपस्या की ब्रह्मदेव की, और ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद वो पहला ही बोलता है कि मुझे क्या बना दो, अमर बना दो। ब्रह्मदेव बोलते हैं कि भाई अमर बनाना तो संभव नहीं है। तो फिर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वरदान वो ब्रह्मदेव से मांगता है, और ब्रह्मदेव को कहता है कि मुझे आपके द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु से मृत्यु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव बोलते भाई तथास्तु। दूसरा शब्द वरदान वो ब्रह्मदेव से मांगता है कि मेरा मृत्यु ना सुबह होना चाहिए, ना शाम में होना चाहिए, ना रात में होना चाहिए। ब्रह्मदेव बोलते चलो भाई वो भी ठीक है, न दिन में होना चाहिए ना रात में होना चाहिए। ब्रह्मदेव बोलते वो भी ठीक है। बोले किसी भी शस्त्र अस्त्र आदि से भी मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि भाई वो भी ठीक है, किसी शस्त्र अस्त्र से आपका मृत्यु नहीं होगा। उसके साथ वो बोलता है कि आपके द्वारा निर्मित किसी भी चीज़ से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, ना ही किसी प्राणी से हो, पशु से हो, देवता मनुष्य आदि किसी से ना हो। भगवान ब्रह्मदेव उनको कहते हैं कि भाई ये भी ठीक है। और फिर हिरण्यकशिपु अपने आप को क्या समझता है, मैं क्या बन गया हूँ, अमर बन गया हूँ। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।